मित्रों नमस्कार। आज मेरे इस वीडियो का विषय है धर्म सुधार और स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण को समाज व धर्म सुधार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और समाज और धर्म में व्याप्त बुराइयां भारत के निवासियों के लिए उनकी प्रगति में बाधक हो रही थी। सबसे बड़ी चुनौती अंग्रेजी राज के दौरान पश्चिम की ओर से आई, जब ईसाई धर्म के प्रचारक या दूसरे पश्चिम के विद्वान भारतीय समाज और धर्म में व्याप्त बुराइयों को लेकर के भारतीय समाज को निशाना बना रहे थे, टारगेट कर रहे थे। तो ऐसे समय में जैसे अब अगर हम दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती कोई समाज सुधार के लिए निकले नहीं थे। बेसिकली वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे और जो व्यक्ति सच्चा आध्यात्मिक होता है, धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे, तो वे सत्य की खोज में निकले, सत्य की उपासना करने के लिए। क्योंकि अंधविश्वासों ने अर्ली एज में ही उनका जो विश्वास है वो तथाकथित धर्म से डगमगा दिया था और उनको ये एहसास होने लगा कि ये धर्म का सच्चा रूप नहीं है। इसलिए धर्म का सच्चा रूप क्या हो सकता है, इसकी तलाश में वो जो है निकलते हैं। और जब उन्होंने देखा, क्योंकि वे जब निकले तो उन्होंने जितने प्रकार के साधु, सन्यासी, मठ, मंदिर, पंडित, विद्वान, उन सब के साथ उनका जो इंटरेक्शन हुआ, उनके साथ जो उनका साक्षात्कार हुआ और उनको बड़े नज़दीकी से देखने और भारतीयों का जो जीवन है, धर्म है, उस सबको देखने का अवसर मिला। तो उससे उनको ये लगा कि ये हमारा जो समाज है ये बिल्कुल अंधकार और अज्ञान में डूबा हुआ है, अंधविश्वास इनके ऊपर हावी है, जादू टोने और दूसरे जो पाखंड हैं वे बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने दो बातें की। पहला कार्य ये किया कि अपने अनुभवों के आधार पर धर्म को और समाज को जान करके और साथ ही साथ जो उन्होंने अध्ययन किया और ख़ास तौर पर जो वेद और वेदांगों का अध्ययन किया, उसके आधार पर उन्होंने ये स्थापित किया कि जो वर्तमान में धर्म का प्रचलित रूप है ये हिंदू धर्म का या भारतीयों का या उनको वो आर्यों का कहता था, क्योंकि वो भारत के वासियों को आर्यंस कहते थे। तो जो आर्यंस हैं उनका धर्म ये नहीं है। जो प्रचलित रूप है ये पाखंडों का रूप है, जो निहित स्वार्थी तत्वों ने धर्म के नाम पर प्रचलित कर दिए हैं। तो उनका खंडन स्वामी दयानंद सरस्वती का सबसे बड़ी बात है कि जो प्रचलित अंधविश्वास थे, जो व्यवस्थाएं थीं जिनमें निहित स्वार्थी तत्वों ने धार्मिक क्रियाओं को अपना व्यवसाय बना लिया था, उसके आधार पर वो अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, उसका उन्होंने खंडन किया कि ये धर्म नहीं है। और जो धर्माधिकारी हैं, धर्म का कार्य करने वाले पुजारी, महंत, साधु, गिरी, पुरी, यति, ये सब हैं, ये सब पाखंडी लोग हैं और इन पाखंडी लोगों ने धर्म को अपना व्यवसाय बना लिया है। और जो सच्चा धर्म है उसको छुपा करके जो गलत है उसको प्रचारित करके ये धर्म, क्योंकि वही पाखंड है, वही अंधविश्वास है और उसी अज्ञानता के वश आदमी डर करके उसको धर्म भीरू बनाने का प्रयास। धर्म भीरू होना कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब डरो क्यों भाई, धर्म को जानो और पालन करो। भीरू तो जब होंगे जब आप कुछ डरपोक तो जब बनेंगे जब आप कमजोरी है आपकी, तो आप कमज़ोर क्यों रहें। तो उन कमजोरियों को निकालने का प्रयास स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। यूँ तो उन्होंने अपना जो पाखंड निवारण का अभियान है ये 1850 के बाद से आरंभ कर दिया था, जिसमें वो पाखंडों का विरोध करते थे और जो सच्चा रूप है धर्म का और आध्यात्म का उसका वो लोगों को पाठ पढ़ाते थे। तो उन्होंने सबसे पहले जो उन्होंने शुरुआत की वे 1860 से लेके 1863 तक अपने जो उनके गुरु थे, जिनकी उन्हें तलाश थी, गुरु तो वो पहले तो दंडी साधु के शिष्य बन गए थे, किंतु उन्हें गुरु की जो तलाश थी वह पूरी हुई। मथुरा पहुंच करके वहां स्वामी ब्रजानंद के सानिध्य में उन्होंने 3 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की, जिसे आप आज की भाषा में स्नातक शिक्षा कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। और जब अध्ययन पूरा हुआ
तब उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा मांग करके कि भाई मैं अब जो है अब काम के लिए निकलूं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल। और उन्होंने जो प्राइमरीली जो अपने हाथ में लिया वो था मुझे अंधविश्वास और पाखंडों का खंडन करना है और आर्यों का जो सच्चा धर्म है वो सब प्रस्तुत करना है। आज भी अनेक पाखंडी लोग वैदिक धर्म का नाम लेकर के ना वेदों के बारे में जानते हैं, ना वेदों की विधियों के बारे में जानते हैं, और वो अपने जो भी उनका अपना एक पंथ है या सेक्ट है उसको कहते हैं ये वैदिक धर्म है। तो यहाँ उन्होंने इस बात को बड़े स्पष्ट रूप से लोगों के समक्ष रखा कि क्या वैदिक है, क्या अवैदिक है, क्या धर्म निहित है और क्या धर्म के विपरीत है। तो उनकी जो सार तत्व है, यूँ तो उन्होंने लगभग 65 ग्रंथ लिखे, लेकिन उनका जो सार तत्व है वो एक उनकी छोटी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में ही समाहित है। और सत्यार्थ प्रकाश को जो लोग पढ़ें उनको पढ़ना चाहिए। ये मेरी ऐसा ये नहीं कि मैं कोई धर्म प्रचारक हूँ, बल्कि मैं तो इतिहास का प्रोफेसर हूँ। ये मेरी राय रहती है कि यदि हम इतिहास पुरुषों से कुछ सीख सकें और आज भी उनके विचारों को उपयोगी में ला सकें तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो सत्यार्थ प्रकाश और आर्य समाज की स्थापना ये दो ऐसे कार्य हैं जिनसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म सुधार और समाज सुधार का कार्य आगे बढ़ाया। और उन्हीं के प्रयासों का जो 19वीं सदी को पुनर्जागरण कहते हैं उनका एक मेजर योगदान। ऐसा नहीं कि वो अकेले ही थे, और भी उस समय अनेक ऐसे समाज सुधारक हैं जिसमें आपका यहाँ प्रार्थना समाज भी महाराष्ट्र में आ चुका है, ब्रह्म समाज सबसे पहले है, उसके अलावा सत्यशोधक समाज जो महाराष्ट्र में ही कार्य कर रहा है वह भी है। अनेक संगठन हैं, अनेक व्यक्तित्व हैं, लेकिन एक मेजर जो रोल है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का है, क्योंकि उनके विचार नॉर्दर्न इंडिया में सबसे अधिक पॉपुलर हुए, वहाँ ग्रहण किए गए। तो उनका जो सत्यार्थ प्रकाश है ये भी 1875 में ही लिखा गया और ये प्रकाशित हुआ फरवरी 1875 में, और उसके लगभग 2 माह बाद अप्रैल 1875 में ही आर्य समाज की स्थापना हुई। तो जो सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने आर्य धर्म के बारे में जब बात की है तो जो प्रचलित पाखंड थे उनकी शुरुआत सबसे पहले उन्होंने, क्योंकि ब्राह्मणों के बारे में ये मान्यता है कि दे आर दी कस्टोडियन ऑफ रिलीजन, वे धर्म के संरक्षक हैं। तो उन्होंने सबसे पहले और वो स्वयं भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, ब्राह्मण कुल की परंपराओं के अंतर्गत उनके संस्कार आरंभ हुए थे। तो उनको ब्राह्मणों के बारे में जो उन्होंने लिखा तो वो कह रहे थे कि जब ब्राह्मण, उन्होंने लिखा है कि जब ब्राह्मण ही ज्ञान से दरिद्र हो गया तो अन्य वर्णों की अज्ञानता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वही कहते हैं कि ब्राह्मण स्वयं ही ज्ञान से दरिद्र हैं, उनके पास ज्ञान है ही नहीं। वेद और अन्य शास्त्रों के जो सार्थक अध्ययन की परंपरा थी वो लगभग मृत हो चुकी है। तो जब तक उस परंपरा को हम जागृत नहीं करेंगे तो हम अपना सही स्थान इस दुनिया में नहीं बना सकते। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा कि ब्राह्मण रट करके उतना ही वेद पढ़ते हैं जितना कि उनको जीवन यापन के लिए आवश्यक है। वो वेदों का पूर्ण अध्ययन नहीं करते, वो सिलेक्टिव अध्ययन नहीं करके रट लेते हैं और रट करके विभिन्न धार्मिक अवसर और अनुष्ठानों पर वो उसका जो है उसको रटे हुए को वापस बोल देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो लोग अज्ञानी हैं, कामुक हैं, छलिया हैं, अनैतिक हैं, आलसी हैं और अधार्मिक हैं वे ब्राह्मण नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों केवल नाम धारण करने से ब्राह्मण नहीं होता, या ब्राह्मण माता पिता के यहाँ पैदा होने से, उन्होंने लिखा है कि कोई ब्राह्मण माता पिता की संतान होकर अथवा एक साधु शिष्य होने से कोई साधु या ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप साधु के शिष्य बन जाएं तो आप भी साधु हो जाएं, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनमें वे गुण आने चाहिए जो ब्राह्मण और साधु में होने चाहिए। उन गुणों का सर्वथा अभाव है। किसी भी साधु की कंठी माला लेकर के, उनसे दीक्षा लेकर के आप साधु नहीं बन सकते। जब तक कि आप साधना करके, वेदों का अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके जब तक आप परम तत्व को नहीं समझेंगे तब तक आप साधु नहीं हो सकते। इसी प्रकार से ब्राह्मण के जो गुण बताए गए हैं अगर वो आप में नहीं है तो आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। तो उन्होंने ये ब्राह्मण और इसके अलावा न केवल ब्राह्मण बल्कि पुजारियों,
महंतों, साधुओं, इन सभी को उन्होंने कहा ये जो हैं हिंदू धर्म के पोप हैं, ये पोप बन गए हैं। और जिस तरह से पोप ने अपनी पोप लीला फैला रखी है, क्योंकि जिस रूप में भी हमारे पास यहाँ कोई पोप से मेरी आलोचना का वो नहीं है, बल्कि वे यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन से भी प्रभावित थे, उनको उसके बारे में अच्छी जानकारी थी। और उन्होंने कहा, मार्टिन लूथर ने पोप का जो पोपिश कल्चर है उसका विरोध किया। तो जो अंधविश्वास ईसाई धर्म में व्याप्त थे उनके खिलाफ मार्टिन लूथर ने संघर्ष किया। तो वही उन्होंने कहा कि यहाँ के ये जो अगर किसी को सुधार करना है तो जो धर्म के ये पोप यहाँ बने हुए हैं इनसे आपको टकराना होगा। और उन्होंने सबसे अधिक जो आलोचना की है वो तंत्रवाद और वाम मार्ग की है। ये दोनों जो हठ साधना है, जो शैव मत है, उस शैव मत में जो ये प्रचलित हैं, इन सब के खिलाफ उन्होंने कहा कि इनको कोई योग नहीं जानते हैं, योग के नाम पर ये लोगों को जो है अंधविश्वास में डुबोने का काम करते हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि जो तांत्रिक हैं, जिसमें भैरवी तंत्र, कुलनवा तंत्र, निर्मा तंत्र, उड़ीसा तंत्र, उड़ीसा तंत्र, इतने जो तंत्र बना रखे हैं ये सब कुछ नहीं है। ये तांत्रिक जो हैं ये सिवाय अंधविश्वास क्रिएट करने के और कुछ नहीं करते। तो सबसे पहले उन्होंने जो हिंदू धर्म के टॉप पर थे, जिन्हें हम संरक्षक मानते थे, उनकी वास्तविकता बता दी कि किस तरीके से वे लोग धर्म के अनुकूल आचरण न करके वो धर्म के विपरीत आचरण कर रहे हैं। तो ये उन्होंने अपने जो विमर्श होता था उनका, उसका खास विषय रहता था। उन्होंने पुराणों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि वैदिक जो धर्म है उसमें जो विसंगति पैदा की है वो पुराणों के द्वारा की गई है। उनका कहना है कि एक बहुत बड़े विद्वान वेद व्यास ने महाभारत लिखा। महाभारत में इनिशियली 4400 श्लोक थे, जो जब वो लिख रहे हैं अपना सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद, तो कहते हैं अब उन श्लोकों की संख्या 30,000 हो गई है। तो आप देखिए कि 8 गुने जो है श्लोक हो गए। तो ये श्लोक किसने लिखे? तो उनका कहना है कि मूल श्लोक जो हैं वो तो वेद व्यास ने 4400 लिखे, लेकिन इसमें 30,000 श्लोक हो गए। तो अनेक लोगों ने अपने हिसाब से उसमें श्लोक जोड़ दिए गए। उन्होंने ये कहा कि ये जो पुराण हैं ये अंधविश्वासों पर आधारित हैं और इन्होंने ही वैदिक धर्म के लाभों से वंचित किया है। जो भारतीय समाज वैदिक धर्म के लाभ से वंचित हुआ है उसमें सबसे बड़ी भूमिका पुराणों की है। पुराणों के बारे में वो ये भी कहते हैं कि पौराणिक पोपों ने, यहाँ भी वो पोप ही कहते हैं, 18 पुराण लिखे हैं, लेकिन लेखकों ने अपने नाम न देकर प्रकाशन न करके व्यास जैसे संत और ऋषि के नाम पर प्रकाशित किए हैं। ये सिद्ध कर दिया कि 18 पुराण जो हैं व्यास ने लिखे हैं, जबकि उन्होंने इसका पुरजोर खंडन किया। उनका स्पष्ट कहना था यदि भाषा को भी आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि एक व्यक्ति की कृतियाँ 18 पुराण नहीं है। ये पुराने पोपों ने अब और कथाएं बढ़ा करके अंधविश्वास मतलब काल्पनिक कहानियाँ कह करके इन पुराणों की रचना की है। उन्होंने पुराणों की निरर्थकता को सिद्ध किया। उन्होंने कहा पुराण कुछ भी हो सकते हैं लेकिन वे धर्मशास्त्र नहीं हो सकते। तो उन्होंने जो स्क्रिप्चर जिसे हम कहते हैं, धर्मशास्त्रों का स्थान पुराणों को नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पुराणों का खुल करके खंडन किया कि पुराण सिवाय अंधविश्वास और अज्ञानता परोसने के और कुछ नहीं देते हैं। उनका ये भी कहना था कि ये पुराणों की निरर्थक इसलिए भी निरर्थक हैं क्योंकि इनमें जो है सुंदर कहानियाँ, आकर्षक कहानियाँ या रोमांचित करने वाली कहानियाँ सम्मिलित कर दी गई हैं और इसे व्यास के नाम पर ये लोगों ने तैयार किया है। और इनके माध्यम को उन्होंने कहा कि ये इसके माध्यम से, इन पुराणों के माध्यम से जो अपना जीविकोपार्जन करते हैं वे लोग आश्चर्यजनक धोखा और ठगी करते हैं। तो उनका धोखा ठगी का काम पुराणों के नाम पर जो कथा कहते फिरते हैं लोग वे करते हैं। उन्होंने कहा कि जो अवतार हैं ये भी पौराणिक पोपों ने ही पैदा किए हैं, क्योंकि अवतार का एक मनगढ़ंत सिद्धांत है। ये सिद्धांत वैदिक सिद्धांत नहीं हो सकता और इनमें कोई मतलब ये केवल काल्पनिक हैं। इन्हीं पौराणिक लोगों ने ही अनेक काल्पनिक भगवानों और देवताओं का सृजन किया है। तो इस तरह से उन्होंने ब्राह्मण के बाद पुराणों को खंडन किया। तीसरा जो उनका खंडन का
उनका खास तो खंडन ही था, क्योंकि मंडन तो यही था उनका कि वेदों को पढ़ो, वेदों के हिसाब से ही संध्या वंदन करो, अग्निहोत्र करो, उसके वेदों के हिसाब से ही ये सारे जो जीवन के संस्कार हैं, पैदा होने से लेकर के पढ़ाई लिखाई, जीविकोपार्जन और अंत तक का पूरा उसी हिसाब से चले। तो वो तो उन्होंने अपना दिया ही है। लेकिन पहली बात ये थी कि जो पौराणिक धर्मों में, या जो जिसको पौराणिक धर्मों को जैसे सनातन धर्म के नाम से लोग कह रहे हैं, इनमें जो व्याप्त बुराइयां हैं, पहले इनको तोड़ो और इनको तोड़ करके मूल वैदिक पर आओ। बैक टू दी वेदास, तो उनका नारा ही था कि वेदों की ओर लौटें। तो मूर्ति पूजा का खंडन उन्होंने इसके बाद किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईश्वर निराकार है और सर्वव्यापी है, इसमें कोई छवि अथवा प्रतिमा नहीं है। अब हमने तय कर दिया कि नहीं साहब, ये धर्मस्थल है, ये मंदिर होगा, यही मूर्ति होगी, यही रूप होगा। उन्होंने कहा ये सब जो है, ईश्वर तो निराकार है और सर्वव्यापी है, अब इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। इसकी कोई छवि अथवा प्रतिमा नहीं है ईश्वर की। ईश्वर का नाम मात्र रटने से कोई कुछ बार बार भजन करो, भजन कुछ नहीं, एक ही कथा को बार बार सुना दिया जाता है, एक ही कथा को। और सुनने वाले भी ऐसे ऐसे धर्म प्रिय लोग हैं जो 100 बार के 1000 बार एक कथा को सुन चुके हैं। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से लड्डू लड्डू बोलने से लड्डू नहीं मिलता, लड्डू प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, इसलिए ईश्वर ईश्वर करने से ईश्वर प्राप्त नहीं होता। वो ज्ञान प्राप्त करो और फिर ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता तय करो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे खाली राम नाम रटने से आदमी कुछ भी गलत काम करता रहे और वो जो है भजन करता रहे, तो क्या उसके पाप धुल जाएंगे? तो इस तरह से उन्होंने कहा कि इस तरह से नाम मात्र रटने से कुछ नहीं होता है, कथाओं के कहने से कुछ नहीं होता है, कथाओं के श्रवण से कुछ नहीं होता है, जब तक कि आप उन्हें अपने आचरण में, अपने ज्ञान में और उसमें जब तक नहीं उतारेंगे व्यक्तित्व में। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो पौराणिक पोप हैं वो क्या करते हैं, कई बार तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने जैसे कई बार मूर्तियां बना करके कहीं गुफा में, पहाड़ में, जंगल में या किसी अन्य स्थान पर वो दबा देते हैं। और दबा देने जिसमें उन्होंने इस पर नाम लिखा, उनके जैसे महादेव पार्वती, राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, भैरव, हनुमान, ऐसे सब जो ज़्यादा जिनकी मान्यता हैं उनकी मूर्तियां दबा देते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मुझे सपना आया है और सपने में फलां फलां भगवान ने मेरे को कहा है कि मेरी मूर्ति वहाँ दबी हुई है। अरे मूर्ति तो, और उसको जब फिर जो है उसको खुदवाते हैं, कार्यक्रम होता है और वहाँ पे या तो मंदिर बन जाता है, वो चमत्कारिक जगह हो जाती है और उस जगह की पूजा होने लगती है। इस तरीके से क्या है कि जब एक इस पौराणिक पोप को, वो पौराणिक पोप ही कहते हैं कि पौराणिक पोप को जब एक को सफलता मिल जाती है तो उसकी नकल और दूसरे पोप भी करने लगते हैं और वो जगह जगह चमत्कारों की खबरें फैला करके, बातें फैला करके अपने पेट पालन का और अपनी स्वयं की प्रसिद्धि का भी, क्यों आदमी को अपनी लोकप्रियता भी बढ़ानी है ना, तो तमाम साधु सन्यासी इस काम में लगे रहते हैं। तो उनका ऐसा अक्सर होता है। और आगे वो कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा की उत्पत्ति है ये तंत्रों और पुराणों के लेखकों ने ही की है। पुराणों और तंत्रों के जो लेखक हैं उन्होंने मूर्ति पूजा की उत्पत्ति की है, इनमें कोई सार नहीं है। वेदों द्वारा निर्धारित स्वीकृत पूजा के तरीके ही सही हैं, वेद ही सच्चे हैं, तंत्र और पुराण वेद विरुद्ध हैं। स्पष्ट तौर पर लिख दिया उन्होंने कि तंत्र और पुराण तो वेद विरुद्ध हैं, इसलिए आप वेद और वेदांगों को ही पढ़ें। मूर्ति पूजा पाप है, यहाँ तक लिखते हैं वो, इससे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। मूर्ति पूजक अज्ञानी होते हैं। विद्वान अच्छी संगत एवं ज्ञान की साधना ही सही मार्ग दिखा सकती है। तो विद्वानों की अच्छी विद्वानों की संगत करें और ज्ञान होगा तभी साधना सही ओर जाएगी, वरना तो आप भ्रमित होते रहेंगे और पाप कार्य में सम्मिलित होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपयों से मूर्ति पूजा के लिए मंदिर बनाने पर व्यय हो जाते हैं और इससे कोई समाज का लाभ नहीं होता है। वो कहते हैं यह दरिद्रता और आलस्य की ओर ले जाता है। आदमी दरिद्र बनता है इससे, इन मंदिर और मूर्तियों से, और वो आलसी हो जाता है क्योंकि वो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देता है, ईश्वर की शरण में चला जाता है, अपने आप को उस मूर्ति मंदिर के नाम पर समर्पित कर देता है। तो वो जो है एक बहुत बड़ा अनित अपना भी नहीं, सारे समाज का करता है।
फिर वो ये भी कहते हैं कि जो पुराणों ने अनेक धर्म पैदा किए, ये शैव है, वैष्णव है, ये शाक्त है, ये तांत्रिक है, ये जो है हठ योग है, ये जो है ज्ञान योग, ये तमाम जो चीज़ें हैं उनका कि जितनी अनेकता होंगी उनमें धर्म में जो है कमज़ोर पड़ता है और कभी कभी खून खराबा भी होता है। इस बात को अपन भली बात जानते हैं कि जो धर्म स्थलों के झगड़े हैं ये केवल विपरीत संप्रदाय के लोगों के साथ नहीं, विदिंदी संप्रदाय भी पर्याप्त मात्रा में हैं। कभी कहीं किसी मंदिर को लेकर के अनेक क्लेम हो जाते हैं, वो कहते हैं जी ये बौद्धों का है, ये जैनों का है, ये हिंदुओं में भी कुछ कहते हैं ये आदिवासियों का है, कुछ कहते हैं नहीं ये ब्राह्मणों का है, कुछ कहते हैं ये जो है पशुचारकों का है। तो आप देखिए कि उन स्थलों को लेकर भी कई बार संघर्ष की स्थिति हो जाती है। तो यूँ करके उनका कहना है कि खून खराबा भी इन अनेक धर्मों के कारण, जो विदिंदी हिंदू धर्म जो है, जो आर्यंस हैं उनके बीच में अनेक धर्मों का होना अपने आप में एकता को तोड़ता है। उन्होंने कहा कि जैसे मूर्ति पर हम इतने निर्भर कर गए कि मूर्ति पूजक अपनी शत्रु को पराजित करने के लिए वो मूर्ति को की प्रार्थना करते हैं, उस पर निर्भर करते हैं, और परिणाम क्या होता है कि जब आक्रमणकारी आता है तो हम पराजित हो जाते हैं, हमारी आज़ादी चली जाती है, हमारी संपदा लुट जाती है और आक्रांता उस पर अधिकार कर लेते हैं। तो वहाँ जो अगर हम उस झूठी मूर्ति पर भरोसा करके अगर हम ना रहते तो हम तैयारी करके शत्रु का मुकाबला करते तो शायद हरा पाते। ये उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। ईश्वर के स्थान पर पत्थर को पूजकर अज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं, गलत धारणा से ग्रसित होकर एक मंदिर से दूसरे मंदिर भटकते हैं। वो कहते हैं वो उस मंदिर की बड़ी मान्यता है, इस मंदिर की। अरे जब ईश्वर को आपने एक मान लिया तो फिर अलग अलग मंदिरों की मान्यता अलग अलग कैसे हो सकती है कि नहीं वो वहाँ जगह जाइए। तो उनका कुछ नहीं, वे लोग जगह जगह भटकते रहते हैं, घूम घूम कर कष्ट पाते हैं और सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही कल्याण से वंचित रह जाते हैं। और कई बार के अनेक बार इन जो मंदिरों में या जगह जगह जो तीर्थ स्थानों के नाम पर जो जगह हैं जहाँ पंडे बैठे हैं, उनका ये सब चोर और ठग हैं जो उनके हाथों किस तरह से अज्ञानी लोग इन मूर्ति पूजा के नाम पर लुटते हैं। ये वो सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं। इवन वो यहाँ तक कहते हैं कि शैतान पुजारी पंडों को धन देकर पाप करते हैं, वे व्यभिचारी और अय्यास होते हैं। इनके लिए कहा है संत महंत और पुजारी पंडों इन सब के लिए उन्होंने कहा कि वो व्यभिचारी और जो है वो अय्यास किस्म के लोग होते हैं। और उन्होंने ख़ास तौर पर मैं आगे बात करूंगा जो उन्होंने गया के पंडों के बारे में बताया। उनका गया जो शहर है उस शहर में वेश्यावृत्ति का व्यवसाय इसलिए पनपा है कि तमाम पंडे उन वेश्याओं को पेट्रोनेज देते हैं, उनके यहाँ जाते हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश कोई पढ़ सकता है, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा, ये सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने कहा है। तो उन्होंने कहा कि जो शैतान पुजारी पंडे हैं उनको धन दे करके हम जो है पाप करते हैं, क्योंकि जिनको हम दे रहे हैं वे स्वयं शुद्ध आत्मा नहीं हैं, वो व्यभिचारी अय्यास हैं। उन्होंने कहा कि हम अज्ञानतावश माता पिता का सम्मान न करके मूर्ति पूजा करते हैं और मूर्ति पूजा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, माता पिता की सेवा नहीं, जबकि माता पिता की सेवा को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। मूर्ति चोरी होने पर या टूट जाने पर वो विलाप करते हैं और वो एक बहुत ही बुरी स्थिति होती है। आगे वो ये भी कहते हैं पुजारी और पुजारन है या ये महंत और जो दूसरे ये साधक जो विपरीत लिंग के हैं उनके वो जो हैं एक तरफ तो जो उनके अवैध संबंध हैं वो स्थापित करते हैं, जिससे वो वैवाहिक आनंद से वंचित रह जाते हैं। तो ये उन्होंने कहा। मंदिरों में व्यभिचार, आपसी झगड़े होते हैं और कई बार ये जो है व्यभिचार के अड्डे बन जाते हैं। तो ऐसी संस्थाओं को हमें ख़त्म करना चाहिए। आगे वो और भी बातें करते हैं। वो कहते हैं ईश्वर ने पुष्प जैसी सुगंधित पदार्थ, हवा पानी के शुद्धिकरण इन रोगों को रोकने के लिए बनाए हैं। यदि पूजा के लिए फूल नहीं तोड़े जाएं तो शुद्धि की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रह सकती है। मूर्ति पर चढ़ाकर हम उसे ख़त्म कर देते हैं। पुष्प कीचड़ में मिलकर बदबू देते हैं और खुशबू के स्थान पर वो एक प्रदूषण का आधार बन जाते हैं। क्या ईश्वर ने पुष्प मूर्ति पर चढ़ाने के लिए बनाए हैं? चंदन और साफ निकले हुए अनाज को भी चढ़ाकर नाली में बहा देते हैं और कहते हैं वो जो है ड्रेनेज में जाकर के बहने लगता है। दूध, मेवा, दही, शहद को भी मूर्ति पर चढ़ाकर
नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने मूर्ति पूजा का और मूर्ति पूजा के साथ जुड़े हुए जो दूसरी बुराइयां हैं उनका उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा कि हम कहते हैं पंचदेव की पूजा की बात करते हैं, जिसमें खास तौर पर ये 5 देवता हैं, जिसमें शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और अंबिका। तो इनके स्थान पर जो पंचदेव की अगर पूजा करनी है तो वो कहते हैं कि सबसे पहले माता, पहला गुरु माता को स्थान दिया है। मातृ शक्ति की वो बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। माता जो है वो पहला भगवान है, पिता दूसरा है, गुरु तीसरा है, और जो परोपकारी लोग हैं, मानवता के उपदेशक हैं, वे चौथे भगवान हैं, और पांचवा पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। इस तरह से ये जो पंचदेव शिव, विष्णु, अंबिका, गणेश और सूर्य हैं, उनके स्थान पर माता, पिता, गुरु, परोपकारी, मानवता का उपदेशक, और पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। तो ये जो है पंच देवता की उन्होंने परिकल्पना दी। उनका मूर्ति पूजा छोड़कर माँ बाप एवं जीवित भगवानों की पूजा करो। मूर्ति पूजा छोड़कर जो जीवित भगवान हैं इनकी पूजा करो, इनकी पूजा, इनकी सेवा कीजिए। श्राद्ध का उन्होंने विरोध किया। गोदान का तो उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया है। और गरुड़ पुराण पे उन्होंने कहा कि पंडितों ने कई पीढ़ियों का इंतजाम करने के लिए गरुड़ पुराण जैसा पुराण गढ़ा है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के पश्चात श्राद्ध का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसी तरह से वो साधु, सिद्धों, योगियों को वो छलिया बताते हैं। वो कहते हैं अधिकांश साधु तो क्या है, जो स्कूल जाने की उम्र है उस उम्र में वो साधु बन जाते हैं। तो वो पढ़ाई तो कभी करते ही नहीं है। उनको ना कभी वेद पढ़ने आता है, ना उन्हें कोई और शास्त्र पढ़ना आता है। इवन वो एक सदाचार और एक सद्व्यवहार जो होता है उससे वंचित रहते हैं। वो कभी कभी बिल्कुल गंवारों की तरह भी व्यवहार करते हैं। फिर इसके अलावा अपराधी या जो लोग हताश हैं, निराश हैं, पत्नी मर गई, बच्चे नहीं, कोई नहीं रह गया, वो साधु हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग काम नहीं करना चाहते, नकारा हैं, आलसी हैं, ये सब जो है इसमें चले जाते हैं, साधु बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो निकम्मों का एक बहुत बड़ा अंबार लग गया है साधुओं के नाम पर, जबकि उनका साधना वो कोई करते नहीं है, लेकिन वो किसी भी साधु की दीक्षा लेकर के और उनके बेड़े में शामिल हो जाते हैं, और भक्तों से जो है खाना पीना अच्छा मिल ही जाता है, और उससे वो इनकी परंपरा चलती रहती है। उन्होंने ये भी कहा, यहाँ तक भी है, अनेक अखाड़े और जो मठ हैं वे गरीब लोगों के बच्चों को खरीद करके भी साधु बना लेते हैं, और उन बच्चों को अपने सामान्य जीवन से भी वंचित कर देते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा, जो एक बहुत ही रिमार्केबल बात थी, उन्होंने कहा ये जितने भी हैं पुजारी, प्रीस्ट, महंत, संत, ये जो छलिया लोग हैं, ये छलिया लोगों को अगर ये केवल अंधविश्वास सृजित करते हैं, ये अज्ञान सृजित करते हैं, ये ज्ञान देते ही नहीं, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता है। एक ही चीज़ पता है कि धर्म के नाम पर ऐशो आराम किया जा सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई न्यायप्रिय सरकार हो, न्यायपरायण सरकार हो, तो इन मूर्ति प्रेमियों को वह सरकार पत्थर तोड़कर, ईंट बनाकर और इमारत निर्माण हेतु सामग्री ढोने और अन्य कार्यों द्वारा उन्हें रोजी कमाने के लिए मजबूर कर दे। कि वो जिस तरह के इस नकारा काम में लग करके और मतलब एक तरह पैरासाइट, मतलब परजीवी लोग हैं। ये परजीवी लोग जो धर्म के पाखंड और झूठ के सहारे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनके स्थान पर वो श्रम के द्वारा अपनी रोटी कमाई है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा कि इनसे पत्थर तुड़वाए जाएं, ईंट बनवाई जाएं, इमारत के निर्माण हेतु सामग्री ढुलाई जाए और अन्य मेहनत के कार्य किए जाएं, उनसे वो अपनी रोजी कमाएं, ना कि इस तरह के ये जो है अंधविश्वास सृजित करके और लोगों को भ्रमित करके अपना जीवन चलाएं। तो इस तरह से उन्होंने जो अंत में जो उनका संदेश है वो यही है कि वेदों की ओर लौटो और वैदिक संस्कृति को वापस रिवाइव करें। ठीक है, एज इट इज़ तो रिवाइव नहीं होगी, लेकिन उसमें के जो तत्व हैं उसमें जो धर्म का सीधा सादा सरल रूप है, और ये जो तमाम पाखंड हैं इन्होंने धर्म को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। इससे अज्ञानता पसर रही है, और जो भारतीय समाज है वो दुनिया के उसमें तुलनात्मक रूप में देखें वो पिछड़ रहा है। उसके पिछड़ेपन का कारण, उसकी अज्ञानता का कारण, जब तक वैदिक जो हमारी परंपराएं हैं उनको हम अपने जीवन का अंग नहीं बनाएंगे तब तक ये संभव नहीं है। तो इस तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म में व्याप्त बुराइयों का खंडन किया, और उसका जो कार्य है वह आर्य समाज
ने संभाला। धन्यवाद।